दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको तल मंदिर से योगा करते हुए दिखा रहे हैं। देखिए आज हमारे साथ हरिद्वार से आ रखे हैं बुजुर्ग, वो भी योग करवा रहे हैं। दिखा रहे हैं आपको योगा करते हुए। आदरणीय MP सिंह साहब जी की तरह धीरे धीरे आप कर सकते हैं। ये अच्छा, बीच में थक जाए तो ऐसे मंद गति कर ले, फिर मीडियम स्पीड, फिर फास्ट स्पीड, ऐसे मंद मध्यम तीव्र स्लो मीडियम फास्ट, ऐसे आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे स्टेमिना बढ़ेगा। प्रारंभ में लगता है जी कैसे होगा। अच्छा, एक उपाय बताऊं, जिनको लगता है कि हमारा तो जाम हो रहा है श्वसन तंत्र, तो क्या करना, पहले नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करना है। फिर थोड़ी देर बाद राइट से करना। जिनकी नाके जाम हो रही है, श्वसन तंत्र जाम हो रहा है, थोड़ी देर लेफ्ट से जो चल रहे हैं उससे लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, फिर राइट से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और फिर थोड़ी देर बाद में दोनों से भी होने लगेगा। मैं तो लगभग 15 किलोमीटर भी बाइक से चल करके आया हूँ। मैंने तो नाक बना चाहिए था ना, अभी नहीं बढ़ा है ना, आते दो लगा ली थोड़ी, अभी बस्त्री का हो गया। ऐसे रिलैक्स। तो ये हमने भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में विस्तार से जाना सारा। ये केवल अब थोड़ी देर कपालभाति शुरू कर देंगे, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे और मैं कुछ न कुछ आपको बताता रहूंगा। तो कपालभाति एक एक सेकंड का हम उपयोग करेंगे, आपको करते रहना है। मैं करूंगा भी से, बीच बीच में बोलूंगा भी से, है ना, मेरे दो काम है। तो आप लोग करते रहे। कपालभाति सबको आता है। भस्त्रिका में तो फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। कपालभाति में नॉर्मली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। दबाव से बाहर छोड़ना है, साधारण रूप से धारण करना है। कैसे देख सकते हैं, आदरणीय हमारे BST प्रभारी महोदय कर रहे हैं, और आप भाई बहन, माता बहन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो भी माता है, युवा भाई, सब करते ही। इसको भी 3 स्पीड के साथ कर सकते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। तो जो मंद गति होती है ना, धीमी गति, वो उसका चयन उन साधकों को विशेष रूप से करना चाहिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे करना है जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, 1 सेकंड से भी अधिक समय ले सकते हैं, हर्निया है, कमर दर्द बहुत ज्यादा है, तो भी ले सकते हैं। ये आइडियल स्पीड, आदर्श गति सब कर सकते हैं। कैसे होकर के तो घर में भी आएगी ना, हमारे आदरणीय सिंह साहब बोल देंगे तभी शुरुआत कर देंगे। तब तक थोड़ा कपालभाति कर दीजिए, 6-7 का इंतजार होगा। और नॉट ओनली फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने ब्रेन के लिए, आंखों के लिए भस्त्रिका। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, तो भस्त्रिका से ठीक हो जाता है। अब कपालभाति फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, the best pranayam for our digestive system, for our pancreas, liver, stomach, intestine, spleen, kidney, gallbladder, to make them strong, to कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, जो अपने पेनक्रियाज को, लीवर को, स्टमक को, अपने संपूर्ण पाचन तंत्र को ठीक रखना चाहते हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, फैटी लिवर से बचना चाहते हैं, और मोटापा घटाने के लिए। अच्छा, इसमें ना बैठे बैठे केवल प्राणायाम ही नहीं होगा, देखो मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं आप। जैसे जिनको बॉडी में दर्द है ना, शरीर में दर्द है, ऐसे वायु मुद्रा में बैठेंगे। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस में लगा करके, रेस्ट फिंगर को ऐसा सीधा कर रखेंगे, जो शेष उंगलियां है। ये जिनको बॉडी में दर्द है, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में, ये क्या है, दर्द, ये वात का संतुलन है। तो एक कपालभाति से भी ठीक होगा और वायु मुद्रा भी, एक पंच 2 काम होंगे आपके। फिर जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, या जिनको ब्रेन स्ट्रेंथ चाहिए, जो जिनका मेंटल वर्क ज़्यादा है, मानसिक कार्य ज़्यादा है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये फिर ऐसे बैठेंगे ध्यान मुद्रा में। तर्जनी इंडेक्स फिंगर और थंब का टिप आपस में मिल जाएगा।
फिर जिनको थायराइड है, करते रहिए आप लोग कपालभाति। सुनने के लिए रुकना नहीं पड़ता है ना। हाँ, आप लोग टाइम का सदुपयोग कीजिए, बताना और करना बीच बीच में हमारा काम है। तो चलो मुस्कुराओ, मैं देखता हूँ किस किस को मुस्कुराना आता है। देखें, एक बार मैं सभी का निरीक्षण करूंगा। वाले हैं या कोई बिना मुस्कुराने वाला भी वाले हैं और हंसने वाले, अजीब उसका तो इंतजार है। तो चलो 3 बार मस्ती आनंद भीतर से। अरे वाह भाई, ये तो भीतर भरा हुआ था। ऐसे प्रसन्नता पूर्वक, कोई दबाव कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं। जिसको लग रहा है जी ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, दूसरा कर ले। पैर सुन्न हो जाए, पैर कर ले, खोल ले, है ना। कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं ना, तो करे जरूर। एक रूपता में हो तो और अच्छा लगता है। बाकी किसी का सामर्थ्य कम हो तो कम कर ले, ज्यादा है तो ज्यादा कर ले, तेजी से कर ले। ऐसे पूरा ऊपर उठाए तो ऐसे ये कोशिश करें छाती से लग जाए, और नीचे जाए तो जमीन से लग जाए, ऐसे। हाँ, फॉर द हीलिंग ऑफ buttocks joints and to reduce the pain that has grown there. Half butterfly, full butterfly, हाँ ये अर्ध तितली आसन, पूर्ण तितली आसन। हाँ, अब थोड़ा ऐसे इसको भी, ये दूसरे बच्चे को भी खिला लो, ये नाराज हो जाएगा। ऐसे ला 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 लोरी दूध की कटोरी, कटोरी में पतासा, ला ला करे तमाशा। चलो नमस्ते जी, ओम ओम। आइए थोड़ा बटरफ्लाई कर ले, जिनसे जितना सा हो। किसी को लगता है कि इतने हुआ चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ जी आचार्य जी, ओम ओम आचार्य जी। ओम जी, ओम। आचार्य जी बीच में ले लेते हैं हमारे भाई। जी जी, आचार्य ये हमारे बहुत पुराने साथी। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ में ऐसे ऐसे स्वास्थ्य साधक है जो प्रारंभ से ऐसे ऐसे मिलने। राम राम। प्रणाम, नमस्ते, राम राम सभी को। अविनाश यार, अविनाश जी का तो जानकारी नहीं सब। तो ये पूर्ण बटरफ्लाई है साहब। ओम। और जो युवा वर्ग आए हैं, थोड़ा सा मेरे को मिल करके अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि आपके लाभ से संबंधित कोई जानकारी हमारे पास होगी युवाओं के लिए, तो शेयर करते रहे, है ना। पेन डायरी है मेरे पास में, या तो मेरा नंबर लीजिएगा या मुझे दीजिएगा, जाने से पहले योग कक्षा के पश्चात। ये सब मेरा निवेदन है। बटरफ्लाई करिए थोड़ी देर, 1 से 5 मिनट बटरफ्लाई की टाइमिंग है। बटरफ्लाई, बटर माने एक्सेस फेट, फ्लाई माने excess fat that are deposited on our thigh buttocks will fly, so it calls butterfly. तितली आसन है ये। एक्सेस फैट ही नहीं, स्टिफनेस भी रहता ही नहीं, घुटने तो लगता ही नीचे। और स्टिफनेस ही नहीं, मेटल डिजीज, लिकोरिया, मेनोरिया, वनेरिया, और डायबिटीज में भी लाभकारी है। लोअर बैक पेन में भी लाभकारी है। ऐसे कमर गर्दन सीधी रखे, इसमें बटरफ्लाई। तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनसे ज्यादा कुछ भी न हो ना, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम को भी ठीक से कर लेना, उसका भी बहुत लाभ है, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम का। चलिए दोनों पैर मिला लेंगे और ऐसे। अभी हम सूक्ष्म व्यायाम पर चल रहे हैं। तो ये हमने पैरों का सूक्ष्म व्यायाम किया। अभी ये स्पाइन, इसमें स्पाइन का भी हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए। पैरों को मिला के रखो, हाँ मिला के रखो। पैरों में पासला नहीं होना चाहिए, ऐसे मिला के रखो। फर्स्ट जैसे मरकटासन करते हैं ना, मन की पोज, उस प्रकार से फर्स्ट पोज में ये पैर मिले हुए रहेंगे। और जितना बन पाए, पैर दाएं और गर्दन बाएं। ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? योगा फॉर ओबेसिटी वाले आसन और सूक्ष्म व्यायाम। हाँ,
ऐसे 1 सेकंड में एक बार। अब फासला तो दूसरे वाले पोज में लेंगे ऐसे, ऐसे सेकंड पोज में ऐसे। तो जो बाद में आए उन्हें पुनः सूचित कर दें कि आज हरिद्वार से आदरणीय आचार्य जी आए हैं, आचार्य अंतिम जी, जो आप सभी को सत्र आज का ले रहे हैं अस्त्र मंदिर के प्रांगण में। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य मिल रहा है। स्वामी जी के सानिध्य में जो रहा है उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। चलो चक्की आसन करो। तो मैं पुनः प्रणाम करूंगा हमारे आदरणीय MP सिंह साहब का, जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया, आप सबों के दर्शन का सौभाग्य मिला। और आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम जो हमारे वरिष्ठ हैं, आचार्य और आचार्यगण, पदाधिकारीगण कक्षा के। मुझे तो ज्यादा परिचय नहीं है, वही क्षमा आगे करना। मैं बता रहा था हाँ जी, हाँ जी। कि हमारे बाएं तरफ बैठे हुए आदरणीय भाई सुरेश चौहान जी, हमारे बहुत पुराने साथी, मेरे अनुपस्थिति में आप ही क्लास लेते हैं जी। मुझे भ्रमण में रहना होता है जिले में। तो एक बार ताली बजाएंगे। सुबह सबसे पहले यही दोनों आते हैं, यही दोनों झाड़ू लगा रहे होते हैं, बिछाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने शायद देखा हुआ यही दो थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे बहुत कर्मठ हैं दोनों। आप किसान से प्रभारी हैं जिले के, अच्छा, और संवाद प्रभारी हैं आदरणीय भाई वीरेंद्र जी, वो उनके बगल में बैठे हैं। अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन आदरणीय, आपकी सेवा को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे दीवार तरफ लास्ट में बैठे हुए भाई अमर पंडित जी, ये सेक्रेटरी हैं हमारे जिले के। अच्छा, अमर पंडित जी बहुत ही कर्मठ हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी क्लास लगवाई थी। अमर जी के लिए भी एक बार ताली से अभिनंदन करेंगे। आदरणीय अमर जी का भी अभिनंदन है। बहुत बहुत प्रणाम। उसके बाद आपके बगल में बैठे हुए देव सिंह जी, ये यहाँ के जो 35 साल पहले योग प्रारंभ हुआ, इसकी संस्थापक में से एक है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे कुछ टीचर बैठे हुए हैं जो भी सहयोग टीचर हैं। अच्छा, वही दीवार में सामने बैठे हुए आदरणीय शर्मा जी और डॉक्टर राजकुमार जी अभी। अच्छा, तो दोनों का भी अभिनंदन है। दुनिया में हमारी धर्मपत्नी जो 2017 से योग शिक्षक हैं। अच्छा, अच्छा, हमारे साथ प्रति साथ में रहते हैं जहाँ हम जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे ऐसे महान भाई हैं। और एक गुप्ता साहब हैं जो एक वहाँ छठ घाट पे क्लास लेते हैं। आजकल वहाँ थोड़ी व्यवस्था होती है, तो यहीं पे आ रहे हैं। वो अलग बात है, साधन लेके नहीं आते। हाँ, कोई नहीं कहा। अमर भाई के साथ बात कीजिए, आ रहे हैं शर्मा जी। चलो थोड़ा पश्चिमोत्तानासन करो। तो ऐसे सभी है ना। तो ये राष्ट्र सेवा का कार्य है, व्यक्ति निर्माण का कार्य है, चरित्र निर्माण का कार्य है, बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मैं पुनः बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन करूंगा आप सभी का, जो कक्षाओं को संचालित भी कर रहे हैं पुराने समय से, या जो नए बने हैं, या जो योग भी कर रहे हैं स्वयं भी, तो वो भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और बहुत अभिनंदन। आइए थोड़ा खड़े हो जाते हैं, बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, है ना। हाँ, तो बैठे बैठे हमारा हो हुआ भी से परिचय भी हुआ, बहुत सुंदर। आइए धीरे धीरे जोगिंग के बाहर अभ्यास कर ले पहले। हाँ, देखो जोगिंग के बाहर अभ्यास है ना। हाँ, जैसे अभी ये मेरी पूज्य माता जी हैं, तो ये ऐसे धीरे धीरे कर लेना भैया, ऐसे कर लेना। हाँ, इनका एक हाथ एक पैर टूटा हुआ है। कोई बात नहीं। 6 महीने हुए। देखो शरीर है, और किसी के साथ भी हम संसार में रहते तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, हमें चलते रहना है, बनते रहना है। तो वो बैठना नहीं है। कोई भी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है जब हम चिंता युक्त होकर के बैठ जाते हैं, और बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी हो जाती है जब हम चलते रहते हैं। तो योगिंग के बाहर अभ्यास 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें वॉकिंग का, रनिंग का, जिमिंग का, स्विमिंग का पूरा लाभ मिल जाता है। जिमिंग में तो स्टिफनेस बढ़ती है, हो सकते हैं बाहर से दिखने लगे लेकिन भीतर से शरीर खत्म। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कैसे? जिम वाला गिर जाएगा ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे, और योग वाला गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे
और जिम वाला गिर जाएगा तो चक्कर पड़ जाएगा, और जिम वाला ऐसे नहीं कर पाएगा जो योग वाला कर जाएगा। तो योग में इसलिए मैंने कहा कि जिमिंग का, स्विमिंग का, रनिंग का सारा लाभ करो भैया। कोई बात और लंबेश वाले भैया, चलो दूसरा अभ्यास करो। ऐसे करो, ऐसे करो भैया, ऐसे करो, ऐसे। हाँ, आपका पैर नम होता है ना, उसे खत्म होगी, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इन अभ्यासों से लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ब्लड सर्कुलेशन की समस्या ठीक होती है। जिनको भी अकड़न जकड़न है, दर्द है, सारी मिट जाएगी, कर लेना। हाँ, ये तो धीरे धीरे, ये कैसे धीरे धीरे। जिनको जोड़ों में ज्यादा दर्द है ना, तेजी से मत करना, ऐसे धीरे धीरे करना जिनको जोड़ों में दर्द है। और जिन्हें कोई समस्या नहीं, ऐसे वो लंबे लंबे श्वासों के साथ बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, और एमपी सिंह साहब की भी जय। बहुत पुरस्कार करते हैं हमारे एमपी सिंह साहब अलग अलग कक्षाओं में। अरे हाँ, देखो मुट्ठी बंद रहेगी इसमें। हाँ, ऐसे ये सब आयोजन करना, प्रातःकाल जल्दी उठना, ये निष्ठा, गुरु निष्ठा, भगवान का यंत्र बनने से ही संभव होती है। चलो अगला अभ्यास करें। 7 बजे तक है ना? हाँ हाँ, समय का तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं थोड़ी देर और फिर आगे की कक्षा के संचालन के लिए हमारे आदरणीय एमपी सिंह साहब, कोई बात नहीं। हाँ चल, तो जिनसे ज्यादा ना हो ना, प्रारंभ के 2 और अंत के 2 ही कर लेना, अभी अर्ध बैठक कर लेंगे। ये घुटनों के लिए भी बढ़िया है और कमर के लिए भी। इसमें कमर गर्दन सीधी रहे, लेकिन कमर न मुड़े। तो ये तो जिनको घुटनों में ज्यादा समस्याएं हैं वो तेजी से भी नहीं करेंगे और ज्यादा भी नहीं करेंगे, ऐसे ही आधा। कर्म करा करके कितने लोग निरोग हो रहे हैं, जो दवाई खा खा के हॉस्पिटल में भर्ती होकर के डॉक्टरों को दिखा के ठीक नहीं हो रहे, वो सभी छठ कर्म के द्वारा ठीक हो रहे हैं। जो अभी हम लोग 5 दिन फिर से अनुभव लेके आए हैं। मैं अप्रैल में भी गया था, अभी पुनः गया था। तो अब जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था कमर का, यहाँ पीछे हमारे काफी सानिध्य में है, जानते हैं, बहुत सूजा हुआ था। तो मैं सिंगरी तब भी लगवा गया था, अभी फिर लगवा गया हूँ। इतना आराम है, रोज मालिश करवाता था, शाम को पूछो आधा घंटा मालिश करो जी, तो नहीं तो बहुत दर्द होता था। अभी कुछ जरूरत ही नहीं है, इतना आराम हुआ है। घुटने करा के आए लोग, स्पाइन के करा के आए, हाथ का वहां लिखा भी है 10 साल का दर्द 10 मिनट में दूर। शिव मंत्र, ये बात तो तो ये मतलब, और 10 मिनट ही लगता है, आपका सारा गंदा खून उसमें निकल जाएगा और नया खून आएगा, नई जान आएगी, नई त्वचा आएगी, नई जो है वहां मसल्स आएंगी, बनेंगी और एकदम मजबूत हो जाती है। इससे घुटने की तकलीफ है, अब सिंगरी करा दो, और उसके लिए फिर जानू बस्ती है, मालिश अलग से है। तो इतना फायदा करता है कि मतलब क्या कहें। तो जिसको जाना हो, अभी मैं कल भी ये विषय रखा था, स्वामी जी ने, अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने 25% का डिस्काउंट रखा हुआ है। ये डिस्काउंट फ्री नहीं रहेगा। तो कोई आपका रिश्तेदार है, दूर का है, कई लोग पूछते भी रहते हैं, तो वो सब जो है वहां पे पहुंच करके ये लाभ। तो एक चीज नहीं है, एक तो मैं छोटा सा चीज बताऊं, आपका दिन भर इलाज होता रहेगा, अब मजा आता रहता है, बहुत मजा आता है। जैसे स्टीम में बैठना, पूरा पसीना पसीना हो जाना, आपके जो है 5 से 10 किलो वजन 5 दिन में लोग घटा के आ जाते हैं, और फिर उनका वजन जल्दी से बढ़ता नहीं है। वहां जो घटता है नेचुरल तरीके से घटता है, वजन नहीं घट रहा, आपका पेट भरा हुआ है ना। और एक्यूट से एक्यूट बीमारी को स्वामी जी ठीक करते हैं, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे आपके फेफड़े का हो, सारी बीमारियां ठीक करते हैं। वो देखो, ये सही कही आदरणीय सिंह साहब ने, इसमें बाद में कोई दो राय नहीं। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि एक एक बीमारी के लिए
10 प्रकार के तरीके आजमाते हैं। जैसा आदरणीय सिंह साहब ने कहा, षटकर्म सुबह सुबह जल नेति, रगड़ नेति, आयवा, सैनिमा, कुंजन, वमन, विरेचन, संग प्रक्षालन। षटकर्म से पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। फिर फूड भी ऐसा देते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज, रोग अनुसार हल्का आहार देते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं। फिर यज्ञ से मेडिकेटेड एयर। फिर दिन भर पंचकर्मा, किसी को सिरोधारा, किसी को जानो बस्ती, किसी को कटी बस्ती, है ना, अलग अलग प्रकार के पंचकर्म चिकित्सा, किसी को फुल बॉडी मसाज, किसी को पोटली मसाज, है। चलो त्रिकोणासन करिए। तो आदरणीय सिंह साहब ने एकदम सही कहा है। और ये सर्दियों का सुनहरा अवसर है, पंचकर्मा, ये मालिश मसाज सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं। और 25% की भी छूट है, बढ़िया है, अच्छी सूचना है। जिनको ज़्यादा समस्याएं हैं, वात पित्त कफ ज़्यादा संतुलित हो रखा है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ योग तो सबसे पहले दिन की शुरुआत ही षटकर्म के बाद योग से होती है। तो योग तो प्राण तत्व है। हाँ, खाली योग से भी रोग मिटते हैं, खाली योग से भी निरोग रह सकते हैं। लेकिन जब रोग बहुत ही बढ़ गया हो, टॉक्सिस बहुत ही बढ़ गए हो, तो फिर बॉडी की सफाई भी जरूरी है। जैसा आदरणीय सिंह साहब ने कहा, चलो थोड़ा कोणासन कर लेते हैं। अब कमर दर्द वाले ज्यादा आगे मत झुकना, ऐसे, इनको कमर दर्द है इतना ही, हाँ, नहीं तो कमर दर्द बढ़ जाता है, सावधानी भी जरूरी है, हम पूरा बताते हैं ऐसे। और नहीं है कमर दर्द तो जितना बन पाए, तो सफाई ही दवाई है। जैसा आदरणीय सिंह साहब ने कहा, सफाई दवाई है और कचरा ही खतरा है। कचरा क्या है? टॉक्सिसिटी कचरा है। ये स्टिफनेस के रूप में, ये मोटापे के रूप में, ये गैस का ब्रेन में जम जाए तो फिर मेंटल डिसऑर्डर्स, नेगेटिविटी ही कचरा है देखा जाए तो सारी नेगेटिविटी को, चलो जिनको ये आगे पीछे एक्सेस फैट जमा है ना, उनके लिए ये पादहस्तासन बहुत अच्छा है। हाँ, कर लो थोड़ी देर और, फिर 7 बजने वाली है। हाँ, आप सब लोग तो पक्की हो गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। तो मोटापा के निवारण के लिए भी 12 आसन विशेष है। कभी ईश्वर ने चाहा तो आएंगे और योगा फॉर ओबेसिटी में आपका 100-200 ग्राम पसीना भी बहा देंगे। हाँ, गर्मी आई सर कर रहे हैं। हाँ, गर्मी आ गया देखो ये यज्ञ चिकित्सा, ये नैनो मेडिकेशन है, ये नैनो मेडिसिन है, ये जो ये आपको धूप दे रहे हैं ना। हाँ, अगरबत्ती कोशिश करनी चाहिए। ये जो बिना बांस वाली बेम्बू स्टिक वाली है ना, चलो ये थोड़ा ये कर ले, उसका उपयोग करें। हाँ, ये कपवा समरानी है, ये समरानी का बहुत अच्छा है, घर पर भी आप लगा सकते हैं। अब रोज यही जला लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा। पूरा 60 क्लास होती है ना, समरानी का समरानी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। करो समरानी आप घर पर भी लगा सकते हैं। जिनको बंद कमरे में कभी योग करना पड़े या ज्यादा संख्या है, तो गायत्री जी का जवान लोग करो, तो तेजी से कर सकते हैं, ऐसे कर जवान लोग करो। ये तो हम मुझे को प्ले हो गया। जवान लोगो, चौहान जी जवान है। ये दोनों जवान है भाई। क्या बात। चलो फिर ये वाला कर लो, कमर को ठीक कर लो। डांस डिस्को वाला कमर जो लग रहा डांस ना करते हो आप। कमर जो कमरा बनते जा रही है, आधा जवान और बना के छोड़ेंगे आपको। बुरा मत मानना, एक बात पूरा जवान। ये वाले एक्सरसाइज कमर को कमरा बनने से रोकेगी। सिंह साहब की तरह कमर हो जाएगी। भाई नहीं, इधर वीरेंद्र भाई की तरह देखो ये डांस कर रहे हैं। कमरा ही नहीं है। हाँ जी, चला ऐसा करो। आपको बात में कितना योग करवा दिया बताया आपको। हाँ, 1 घंटा करने के लिए पता ही नहीं चला, और 1 भी सेकंड व्यर्थ नहीं हुआ हमने। ऐसा नहीं तो हम केवल बातें नहीं छोड़ते हैं, योग भी करवाते हैं। हाँ, ऐसे, और बातें भी काम की करते हैं।
बेकार की बातें नहीं करते सुबह सुबह। योग की, अध्यात्म की, स्वास्थ्य की, स्वाध्याय की। हाँ, कितना समय बचा है सिंह साहब अपना पे? 15 मिनट। अच्छा, चलो चलो ऐसा सोटा घुमाओ। ये बजरंगबली का सोटा है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ, अपने अपने गुरु माता की जय। चलो घुमाओ सोटा। दूर से लो पूरी क्लास की। हाँ, दूर से जाके पीछे से यहाँ हाँ, चलो सूर्य नमस्कार लगाएं। हमारे सिंह साहब को सूर्य नमस्कार बहुत पसंद है। एक्सरसाइज है। एक, सिंह साहब आप कराइए। नहीं आप करो। हाँ, 2 ऊर्ध्वस्थासन, 3 पादहस्तासन, 4 बायां पैर पीछे दक्षिणासुर, 5 पर्वतासन, दोनों पैर के तल में टिके हुए, 6 साष्टांगासन, 8 अंग टिक जाएंगे, 7 भुजंगासन, आगे से उठ जाएंगे। सबको सर्टिफिकेट दिया, आपका नहीं लिखा। कोई नहीं। 8 पर्वतासन, नाभि को देखेंगे। 9 में बायां पैर आ जाएगा और 10 में दोनों पैर पास में पादहस्तासन, 11 में वापस पीछे और 12 में आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वासों अब श्वासों के साथ करेंगे। बस वही करना है, वो भी करना है क्या? 12 थोड़ा तेजी से करते हैं। चलिए, एक इधर घूम जाइए इधर। अच्छा इधर घूमना है। आप देखें लोग कैसे करते हैं। हाँ, तो देखिए अब श्वासों के साथ करेंगे। सूर्य नमस्कार को कम से कम 10-15 बार करना चाहिए, 12 तरीका, तब उसका पूरा लाभ मिलता है। और श्वासों के साथ कैसे? श्वासों की गति सामान्य, श्वास भीतर बाहर, भीतर बाहर, और भीतर भरते हुए साष्टांगासन और भुजंग में भी भीतर ही भर लेंगे। फिर पर्वतासन में बाहर, फिर भीतर बाहर। ऐसे श्वासों का ध्यान रखें। भीतर आज के सत्र में करीब 25 लोग 1 हैं 2 और हमारी 25 से 4 आसपास ही प्रतिदिन की 6 7 इस मौसम में भी, जाड़े के ऋतु में भी लोग आ रहे हैं। 11। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आ रहे हैं उनको धन्यवाद। आज हमारे क्लास में हरिद्वार से आचार्य अंतिम जी आए हैं, उनके सानिध्य में आज योग हो रहा है, तो बहुत ही आनंदित योग हो रहा है। तो आदरणीय जी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और अपने सभी पूरे टीम को, अस्त्र मंदिर टीम को भी धन्यवाद करता हूं। सभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और पूरे जोश शोर से कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। क्या बात है, शर्मा जी लगे हुए हैं पूरा जोश से। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 बहुत बढ़िया, 2 3 बहुत अच्छा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भारत माता की जय। एक बार आप सबके लिए ताली बजा दी। अब बैठ जाइए, नहीं तो कुछ बेटे बेटे साधक सोच रहे हैं आचार्य जी हमारी तरफ कुछ तो ध्यान दो। चलो जो बैठे वो अनुलोम विलोम करो। हाँ, एक भजन के साथ अनुलोम विलोम कराते हो। अपन 15 मिनट। चौहान जी देखते हो तुम वीडियो देख रहे हो? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब हमने अभी तक जो भी किया ना, वो तो सारा बॉडी के लिए था अधिकतर। उसमें 90% बॉडी के लिए था, 10%
माइंड के लिए, ब्रेन के लिए। अब जो करेंगे वो 90% ब्रेन के लिए, 10% बॉडी के लिए। तो अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम से छोड़ेंगे। ऐसे एक फ्रीक्वेंसी लगभग 10 सेकंड की होती है। लेफ्ट से लिया, करिए सर, करिए थोड़ा करिए। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। लगभग 2.5 सेकंड में इनहेल करना, 2.5 सेकंड में एक्सहेल करना। ऐसे 10 सेकंड की एक फ्रीक्वेंसी। अब इसको लगातार करना है, तो करो। थोड़ा सा मैं एक भजन सुनाता हूँ और आप लोग अनुलोम विलोम करते रहो। आचार्य जी, हम कोई सूचना नहीं दिए थे कि आप आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहे, और कुछ लोग आए नहीं हैं, कोई इस तरह नहीं आए हैं। ये वही हैं जो रोज आते हैं। क्या बात आप है। मिला के करीब बहुत बढ़िया। एक बार अपने 26 लोग हैं। हमारी एक लाइन और लग जाती है, एक लाइन पीछे लग जाती है। अच्छा तो वो संख्या आज नहीं है। कुछ तो 3 तो सेफ शिक्षक ही नहीं आए जो नए बने। ये कितनी बढ़िया बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आ रहा था रास्ते में, देखते हुए बहुत सारे लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक रास्तों में कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। योग में घूमने फिरने दौड़ने का सारा लाभ मिल जाता है। मैं बुराई तो नहीं करूंगा वॉकिंग की। एक ही कमी हो गई, आज माइक नहीं लाए। अपना तो ये भगवान ने दिया हुआ है ना माइक भीतर का। मैं वॉकिंग का विरोधी तो नहीं हूँ, अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा है वॉकिंग करने वालों का ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं हो रहा, और योग करते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तो योग में वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग, स्विमिंग सब कुछ सम्मिलित है। करो, थोड़ा अनुलोम विलोम करो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। करते रहेंगे अनुलोम विलोम। हर आती जाती श्वास प्रश्वास के साथ ओमकार का, गायत्री का, अपने इष्ट आराध्य का, राम का, शिव का, भगवान हनुमान जी का, किसी का भी मंत्र जाप चलता रहे, मेंटल चैंटिंग हर आती जाती श्वास के साथ। और भगवान से प्रार्थना शुद्धि की, मुक्ति की, बुद्धि की, शक्ति की। तो ये मेडिटेशन के साथ अनुलोम विलोम हो रहा है, आपका मेडिटेशन का अभ्यास हो रहा है। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। आप लोग करते रहेंगे। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। लगातार अनुलोम विलोम, कोई रुके नहीं। हाँ, फिर एक दिन कक्षा में बांसुरी भी सुनाऊंगा आपको, अगली बार आऊंगा तब बांसुरी भी बजाता हूँ मैं आप लोगों को। थोड़ा 1-2 मिनट और कर लो अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मण उद्गीत करके कक्षा को पूर्णता की ओर बढ़ाएंगे। तब तक मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा, थोड़ा आप अनुलोम विलोम कराते हुए कुछ मार्गदर्शन कीजिए। आप वरिष्ठ हैं हमारे, तो बहुत बहुत प्रणाम आपको जी। आदरणीय भाई नेम सिंह जी के लिए ताली बंद। हाँ, अच्छा तो आप कर दीजिए समय, शेष समय आपके लिए। हाँ, कोई नहीं, हो गया फिर समय अब कम बच रहा है ना। आदरणीय जी ने कहा था अंतर का 5 मिनट आपके लिए, तो इस वजह से कहा था मैं। तो आपकी इच्छा है तो फिर बहुत जरूरी है। आप कल ले लेना सत्र फिर जाके। हाँ, तो फिर नेम सिंह जी कल ले लो सत्र। आज तो हमने बुलाया हुआ हरिद्वार से। आप तो कल ले लेंगे। तो चलिए 5 मिनट बोलना है तो आप बोलिए, मतलब पूरा सत्र लेना है तो कल ले ले। तो फिर आदरणीय जी का लाभ आपको कल की कक्षा में मिलेगा, ये विस्तार से बताएंगे। आज का समय तो अब थोड़ा समय की भी मर्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत काम रहते हैं। थोड़ा लपेट दीजिए लोगों को 5 मिनट। हाँ, जवान बैठे हुए सब। हाँ, मैं बैठक रहे 5 मिनट थोड़ा लपेट दीजिए। चलो थोड़ा गर्मी लाते हैं। हाँ, गर्मी लाए। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक। तो जिनसे दंड बैठक ना हो वे तो कर लेंगे अनुलोम विलोम। हाँ, हम लोग ठीक है, करेंगे। और बाकी शेष मेरे साथ में 12 दंड लगा लेंगे। ठीक है, 12 से 14 दंड लगा लेते हैं।
3 बार ही कर लेते हैं बस, एक दंड फटाफट। उसी में 50 हो जाएगा कार्यक्रम अपना, हाँ, ठीक है? 2-3 हाँ। फिर जिनसे कम हो तो कम कोशिश तो कर लेना, कुछ एक्टिंग ही कर लेना। महाराज जी कहते हैं ना एक्टिंग करते करते अच्छे एक्टर बन जाते हैं, अच्छे कार्य की एक्टिंग करें। चलो साधारण दंड ऐसे, ये साधारण दंड है, ये साधारण दंड 3 बार लगाएंगे एक दंड ऐसे। हाँ ये 3 बार साधारण दंड। अब बीच में थक जाओ तो वापस आ जाना है ऐसे, हाँ ना? हाँ कि एक दंड हो गया, क्या नाम है? साधारण। और फिर रामूर्ति दंड। अब ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा जैसे आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे गए और ऐसे ही आ जाएंगे, ये ऐसे गए वैसे ही आ जाएंगे। ये 2 जैसे गए ऐसे आ जाएंगे, ये 3। हाँ अब तीसरा दंड है वक्ष विकासक दंड। हाँ 3 बार भी कर लेना, 50 के आसपास हो जाता है। फिर जिनकी क्षमता हो 10 बार तक बढ़ा। वक्ष विकासक चेस्ट के लिए 1 2 और ये 3 वापस। फिर लगेगा हनुमान दंड। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाँ तो ये ऐसे ये गए और ऐसे वापस आ गए। फिर दूसरी ओर से ये एक भाग हुआ, क्या बात। फिर ये ऐसे और इस तरफ से भी ये 2, है ना? और एक बार और कर लेंगे, जिधर पैर है उधर ही देखना है। ये ऐसे पूरा नीचे जाना, कुछ तो ऐसे कर रहे हैं ऐसे पूरा नीचे जा रहा है ऐसे। वो देखो माता भी कोशिश कर रही है, माताएं तो माताएं कम है क्या? भगवान राम कृष्ण हनुमान को जन्म देने वाली माताएं तो है, माताएं कम थोड़ी। हाँ चलो जी हनुमान दंड हुआ। हाँ अब हम कर लेते हैं उरक्षिक दंड कर लेते हैं ऐसे। ये ऐसे एक पैर पर, ये 2 शर्मा जी शादी भी करना है, किया कर समझो। ये शादी भी करना है। अब देखो वो थोड़ा सा सही होगा। हाँ अब इसी का दूसरा भाग, हमारे तो ये युवा आए नहीं ना, ऐसे करके किसी को पैसा नहीं दिया। हाँ लगाओ पैर को। अरे भाई साहब, अरे पूरे हाँ प्रयास बोलिए आपका, प्रयास हाँ बोलिए। मुकेश क्या बात है, नीचे तो जाओ। हाँ नीचे जाके फिर उठना है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आराम आराम से करो। 1 महीना में दिन आओगे तो हाँ वो तो साहब सीख सके। चलो अब लगाते तो अब आंसू दंड ऐसे, ये बहुत बढ़िया। उठो इधर। हाँ ये पैर नहीं मुड़ना चाहिए। ये एकदम बढ़िया, ऐसे। क्या बात है मुकेश। बहुत बढ़िया, मुकेश जी का अभिनंदन है। ताली बजाओ मुकेश जी के लिए। हाँ हाँ पर मुकेश जी ये से यात्रा खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है। अब थोड़ा सा मामला सर थोड़ा रख सकते हैं। हाँ अब देखो ये थोड़ा चक्रदंड लगाते हैं, ठीक है? ऐसे दोनों हाथ पैर के बीच में और यूं जा करके यूं आ गए, ठीक है? कैसे? आराम से जाना। ये देखो ये और फिर ये आगे। बस हो गया। और बोले कैसे? ये तो धीरे धीरे था, फिर ये ऐसे भी हो जाता है। हाँ। ये हाँ अब थोड़ा और कठिन आएगा तो, लेकिन हो जाएगा, कोशिश करना। कैसे? पलट दंड, ये 1 2 3 और 4 में ये पूरा पार और फिर वापस आने में पूरा जोर लगता है ना। और फिर शेर दंड तो एक दिन तो जरूर करेगा, रोज आएगा। हाँ हाँ जरूर आएगा। और शेर दंड तो जो शेर की तरफ बलवान होना चाहिए। हाँ ये पूरा टंग जाएंगे हैं? ऐसे तो हम भी आपकी तरह के प्रारंभ में ऐसे रोज आने लगे और करने लगे तो हो गया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं, महीना में 2-3 दिन आए तो हम फिर नहीं बन पाएगा। बस बीबी बहुत डांटते तो आ जाए कि भाई चला चले जाए, तो दिमाग खा गई रोज। इस पर तंज मार रहे हैं आप।
नानी वाले सुन लेना रोज आओ। हाँ हाँ रोज आना पड़ेगा तो फिर हाँ, वैसे, हाँ। और ये सतगंड देखो चलो। सतगंड ऐसे हाँ। इसमें पूरा वजन हाथ ऊपर एक ही श्वास में 25 बार हो जाएंगे ऐसे। फट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 ऐसे महाराज जी 500 बार कर लेते हैं। हाँ तो ये हाथ मजबूत हो जाते हैं। अब 6 एप बनाना है तो पेट मजबूत ये करना वाला ये 6 एप बने ऐसे हाँ, करो करो अभी तो हम दबा के ऐसे और एक दंड बहुत फेमस हो रहा है अभी, उसमें मेडल भी आ जाती है, वो है सपाटा दंड ऐसे ये करके ये बैठक और दंड दोनों आ ये जाते मुकेश के लिए सही है। हाँ ये वाला करो मुकेश। दो बार छोड़ो ऊपर हाथ करके। हाँ। और ये हाँ दो मुकेश बार जी, ये बढ़िया है तुम्हारा। ये बढ़िया। हाँ हाँ अब ये फिर से 15 दिन नहीं आए। हाँ भाई मुकेश जी का अभिनंदन कर देंगे। अरे कुछ नहीं मुकेश जी ने प्रयास तो किया है। चलिए साहब आज तो नहीं हमारे बहुत कर्मठ करता है। इधर बोलो चल बोले चल रहा हूँ। हाँ 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 आप ले लें जी कभी आता नहीं जरूर जरूर जी हाँ कल कभी जी रेडी और ये ऊपर ले जाएंगे वो ऐसे क्रॉस कर लीजिए ठीक है अब थोड़ा लेट लगाएंगे अच्छा हाँ ये भी बढ़िया है। कहाँ तक जाएंगे घर तक जाएंगे यही तो थोड़ी जगह कम लग रही है ऐसा आप लोग जगह बढ़िया लेते चले जाए दूसरा में भी बीबी धोएगी कपड़ा लग रहा तुम्हारा। अरे वर्मा जी अरे वाह बढ़िया बढ़िया। अच्छा इससे ना नेचुरल मसाज हो जाएगा जी और वही फायदे नमस्कार में हाँ सारे शरीर के फायदे हो जाते हैं सारी जैसे कायरोप्रैक्टिक होती है ना। एक आध और बताया कोई? अब एक ठीक है बात फिर अच्छा मेरे को करना था क्या इसको भी के सामने करूंगा सो गए हाँ बढ़िया सही तो बात। पूरे 7 बज गए हैं तो कुछ और हार आसन आप लोग देखना चाहते हैं तो आज जी आपको दिखा देंगे क्योंकि बाकी हाँ अविनाश जी आ गए ठीक है भाई अविनाश जी है ना पीछे। तो हमारे बीच में फिर से एक और विद्वान है हुए आचार्य अविनाश जी उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है अस्थल मंदिर योग क्लास में और स्वागत है। चलो एक बार ओम का जाप करके स्वागत करते हैं। तो आदरणीय जी से मुलाकात आज मेरी पहली बार हो रही है। तो अभी जिनको बहुत विशेष परिस्थिति में निकलना है तो वो 7 बज गया है वो निकल पाएंगे। बाकी लोग 5 मिनट और टाइम दें। हम आचार्य जी का भी उद्बोधन ले लेंगे क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रोहिणी से आ रहे हैं आप मिलने के लिए। जो रोहिणी से इतना दूर से आया है तो 10 मिनट का टाइम तो बनता है। तो हाँ जी ओम सभी को कैसे हैं आप सभी? और छोड़ दो भाई अच्छा लगा करके आज का नहीं प्रयास? किसी रहने दो यही ना छोड़ दो ऐसे आचार्य जी हैं बहुत अच्छा कराते हैं